नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा TM पर। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी SSSC द्वारा आयोजित विगत परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी SSSC पेट व यूपी गवर्नमेंट द्वारा आयोजित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये वीडियो 2018 का क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शंस हैं शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह प्रथम। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। मोर सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले में स्थापना जो है शाहजहां के द्वारा की गई थी। देखते हैं आंसर इस प्लेन में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पहले यह आगरा के किले में था, बाद में दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया, जिसे यहां से लूटकर नादिर शाह ने ईरान ले गया। शाहजहां का काल जो है मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल और मोती मस्जिद का निर्माण भी जो है शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शंस हैं जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। हुमायूं की मृत्यु जो है उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। देखते हैं इस प्लेन में। भारत में मुगल वंश के संस्थापक जो था वो बाबर था। उसने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी और हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था। बाबर की मृत्यु के समय वह बदख्शां प्रदेश का जो है सूबेदार था। हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच जो है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ, जिसमें हुमायूं जो है पराजित हुआ था और 1526 में हुमायूं की मृत्यु जो है दीन पनाह भवन में स्थित उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ऑप्शंस हैं 1922 गया अधिवेशन, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगांव, 1925 कानपुर। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 1924 बेलगांव में हुए कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता था और इसका पहला अधिवेशन जो है दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव कर्नाटक में स्थित है जो उसके कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और यही एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह काफी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? ऑप्शंस हैं स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, वेस्टर्न चर्चिल, जेम्स मैकडोनाल्ड। तो इसका ऑप्शन डी सही है। जेम्स मैकडोनाल्ड ने जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में जो है सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की थी। देखते हैं इस प्लेन में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो है सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? ऑप्शंस हैं भोपाल, इलाहाबाद,
कानपुर, जबलपुर। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इलाहाबाद में जो है उन्होंने पुलिस द्वारा घिर जाने पर अल्फ्रेड पार्क में खुद ही गोली मार ली थी खुद को। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे उग्रवादी विचारधारा के पक्षधर थे। और 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया और अंग्रेजों और इनके बीच जो है गोलीबारी हुई और अंत में बंदूक की अंतिम गोली उन्होंने स्वयं को मार ली। और यह वर्तमान में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, ये इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। इसके बाद का क्वेश्चन विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? ऑप्शंस हैं फरवरी 1922, अप्रैल 1922, मार्च 1926, मई 1926। तो इसका ऑप्शन ए सही है। फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था फरवरी में। देखते हैं विस्तृत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में की गई थी और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा के पक्षधर नहीं थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर घटना के कारण से 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन सी सही है। बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रकार, शिक्षक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें लोकमान्य के मानद उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था। उन्होंने केसरी मराठा नामक समाचार पत्र भी निकाला था। बाल गंगाधर तिलक स्वराज के मजबूत समर्थकों में से एक थे। इनका जो केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनको लोकमान्य की उपाधि जो है जनता के द्वारा दी गई थी। गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? ऑप्शंस हैं असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी में गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। यह आंदोलन भारतीय जन आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण था। आंदोलन शुरू करने के पश्चात जो है गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगा खां पैलेस की जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस शहर पहुंचे थे? ऑप्शंस हैं जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जो है महात्मा गांधी जो है अफ्रीका के डरबन शहर पहुंचे थे जहाज एसएस सफारी द्वारा। इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इस प्लेन में। महात्मा गांधी 1893 में भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर पहुंचे थे और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी को भारतीयों के साथ पहली बार जो है भेदभाव का पता चला था। अब महात्मा गांधी जो है सन 1893 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका जो है अब्दुल्ला सेठ के
मुकदमे के केस में गए थे वकालत करने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? ऑप्शंस हैं जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह, असहयोग आंदोलन। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 को, इसी के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। देखते हैं इस प्लेन में। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाले बाग में जो है हुए नरसंहार के पश्चात जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दुखी मन से जो है नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी। जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार जो है जनरल डायर था, जिसकी हत्या जो है उधम सिंह ने 1940 में की थी। जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। महात्मा गांधी ने जून 1904 में डरबन में कहां पर एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? किस नाम से की थी? ऑप्शंस हैं रस्किन, प्रिटोरिया, नटाल, फोनिक्स। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। फोनिक्स डरबन में है, वहाँ पे इन्होंने इस नाम से सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना महात्मा गांधी ने फोनिक्स नाम से की थी। महात्मा गांधी ने 1904 में फोनिक्स नामक एक सामुदायिक क्रिया मठ की स्थापना की थी और यह दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में स्थित है। यह सेकंड शिफ्ट विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की काल की अवधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन जो है ए है 1226 से 1316, बी है 1286 से 1316, 1303 से 1334, 1410 से 1434। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 1226 से 1316 ईस्वी तक जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में शासन किया था। 1296 से 1316 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश शामिल हैं। खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में की थी और अलाउद्दीन खिलजी का शासन जो है 1296 से 1316 ईस्वी तक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। यह खिलजी वंश का जो है दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ऑप्शंस हैं पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य का विस्तार जो है भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना जो है गोपाल ने की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक जो है धर्मपाल था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था। यह सबसे महान शासक था पाल वंश का, और पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने की थी। ये इतना इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शंस हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शाह वंश। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। सैयद वंश से संबंधित था खिज्र खान। खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का कार्यकाल जो है 1414 से 1451 ईस्वी तक था। खिज्र खान ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर के सहयोग प्रदान किया, जिसके बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान व दीपालपुर की सूबेदारी जो है दे दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? ऑप्शंस हैं 1474, 1191, 1391, 1061। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 1191 में जो है मोहम्मद गोरी
पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जो है 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी को जो है पराजित कर दिया था। कब? 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में। लेकिन बाद में उसे मुक्त कर दिया गया था और बाद में मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की थी। तराइन की दूसरी युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराकर जो है भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शंस हैं तोमार वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। तो इसका ऑप्शन ए सही है, तोमार वंश का शासक था। 12वीं शताब्दी के आरंभ पे दिल्ली पर जो है तोमार वंश का शासन था और तोमार वंश का संस्थापक जो है आनंदपाल था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में जो है दिल्ली पर इन्हीं का शासन था, तोमार वंश का। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शंस हैं 1294, 1414, 1213, 1398। तो इसका ऑप्शन डी सही है। भारत पे तैमूर ने जो है 1398 में आक्रमण किया था। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद का कार्यकाल जो है 1324 से 1412 तक था और इन्हीं के शासनकाल में 1398 में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? ऑप्शंस हैं आसफ-उद-दौला, आसिफ शाह मिर्जा, शुजा-उद-दौला, यामिनी-उद-दौला। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आसफ-उद-दौला ने जो है लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण जो है 1784 में अवध के चौथे नवाब आसफ-उद-दौला ने करवाया था। यह 1784 में हुए एक बड़े अकाल के लिए राहत परियोजना के एक हिस्से के रूप में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। 1784 में आसफ-उद-दौला ने करवाया था, अवध के चौथे नवाब। देखते हैं 19वां क्वेश्चन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल, सैयद आमिर अली। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में पहले इसकी स्थापना की गई थी। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था और इसका नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन हैं मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली। तो ये जो है आपका सोनभद्र, इसका ऑप्शन सही है। प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं हैं वो सोनभद्र में स्थित हैं। यह क्वेश्चन आपके यूपी के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं इस प्लेन में। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। वे विंध्याचल कैमूर की श्रेणी की गुफाओं में स्थित हैं। लगभग 250 राग कला पेंटिंग हैं यहाँ पर उपलब्ध। तो इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन समाप्त हुआ। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप इसी तरह पढ़ते रहें, मस्त रहें। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को